क्या भारत, चीन और रूस एक दूसरे के साथ मिलकर चांद पर बिजली घर बना रहे हैं, या फिर बिजली घर बना भी रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? क्या ये वाकई मुमकिन है कि चांद की एक दुनिया जिसमें बिजली घर हो? सुनने में ये जो सवाल है ना, बड़े अटपटे लग रहे होंगे, या फिर कह सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ कहने भर की बात है, चांद पर वो भी बिजली घर। पर ऐसा मुमकिन होने जा रहा है। जी हाँ, चांद पर बिजली बनेगी, बिजली घर बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आपसे ये कोई कहे तो आप कहेंगे कि ये शेख चिल्लियों वाली बातें हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन हकीकत में ये होने जा रहा है, यानी कि ज़मीनी दुनिया के लोग अंतरिक्ष की दुनिया में ये झंडा गाड़ सकते हैं। सपने जैसी बात है, लेकिन रूस हकीकत में इसे मुमकिन करने जा रहा है। रूस की 2035 तक चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की एक बहुत बड़े स्तर पर प्लानिंग है। और खास बात यह है कि भारत और चीन भी इस प्रोजेक्ट में रूस का साथ दे सकता है। ये पावर प्लांट चंद्रमा पर बनने वाले बेस को एनर्जी की सप्लाई करेगा, यानी इतनी एनर्जी कि चांद पर बिजली घर बन जाएगा। 2036 ये वो साल है जब कहा जा रहा है कि ये पूरा प्लांट जो है वो सामने आ जाएगा। रूस का सरकारी परमाणु निगम रोसाटॉम इस परियोजना की अगुवाई कर रहा है और चांद पर बनने वाले इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से आधा मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा, जो चांद पर बने बेस को भेजी जाएगी। देखिए, एक वक्त में ऐसा लगता था कि कहाँ चांद की दुनिया, कहाँ ज़मीन, सिर्फ गाने भर की बात थी कि चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। और अब तो चांद पर ही जाने की ये पूरी तैयारी हमने कई मिशन के जरिए देखी है। बहरहाल, रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रोसाटॉम के प्रमुख एलेक्सी लेखाचेव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर इस परियोजना में चीन और रूस ने खासी दिलचस्पी दिखाई है। वहीं रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोम ने कहा कि ये ऐलान किया है कि चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का काम चल रहा है और साल 2036 तक इसे चांद पर परमानेंट स्थापित भी कर दिया जाएगा। मॉस्को ने यह कहा कि संयंत्र संभवतः यहां पर स्वायत्त से बनाया जाएगा, यानी खुद से यहां से बनाया जाएगा, जो कि इंसानों की जो उनकी भागीदारी है उसके बिना, यानी कि मालूम हो कि साल 2021 में रूस और चीन ने साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन बनाने का ऐलान किया था। ये घोषणा सामने आई थी। अब यह है कि क्या भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? अब इस सवाल का जवाब यह है कि रूस की इस पहल में दिलचस्पी दिखाने से साफ लग रहा है कि भारत फिर चंद्रमा की ओर अपना लक्ष्य जो है वो और मजबूती के साथ बढ़ा सकता है। ये दिलचस्पी है हिंदुस्तान की। उसके कामयाब चंद्रयान 3 मिशन का जो तस्वीर सामने आई है, यानी कि चंद्रयान 3 जिस तरह से कामयाब हुआ है, जिसने चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये पहला मिशन कामयाबी पूर्वक स्थापित किया था, जिसे न सिर्फ हिंदुस्तान ने, न हर भारतीय ने, बल्कि पूरे विश्व ने देखा, जिसकी गूंज कोने कोने तक गई, जिसने चंद्रमा की दुनिया को इस तरह से खंगाला कि बहुत से खुलासे हुए। भारत साल 2035 तक अपना पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित भी कर लेगा। इसकी योजना वो बना रहा है। हमारे वैज्ञानिक बहुत तेजी के साथ लगे हुए हैं। दिन रात की ये मेहनत है, यानी कि धरती से अंतरिक्ष का ये सफर तो तय हुआ है, लेकिन वहां पर क्या इसे परमानेंट स्थापित किया जाएगा, यानी कि पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो सामने आ पाएगा? ये योजना है। साल 2023 आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश भी भारत बना था। अब उसकी जो प्लानिंग है ना, साल 2040 तक चांद पर एक मनुष्य, एक मानव को भेजना है। ऐसे में ये प्लांट वहां भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है, यानी कि चरणबद्ध तरीके से ये पूरी प्लानिंग जो है वो पहले से की जा चुकी है। अब ये क्यों इतना खास है? क्यों? दरअसल चंद्रमा पर अभियान के लिए न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण है। नासा और सौर ऊर्जा की सीमा की वजह से चांद पर ठिकानों को बिजली देने के लिए परमाणु रिएक्टर्स जो हैं उसका इस्तेमाल करने पर विचार जो है, जो ये पूरी प्लानिंग सामने आई है, वो वाकई काबिले तारीफ है। नासा का कहना है कि हालांकि सौर ऊर्जा प्रणालियों की चंद्रमा पर सीमाएं तय हैं, ये सीमाएं यहाँ पर है। परमाणु रिएक्टर को स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों, यानी कि जहाँ पानी या बर्फ हो सकती है, वहाँ पर रखा जा सकता है। या चंद्र जो है, यानी कि जो हमारा चंद्रमा है, रातों के दौरान जो लगातार बिजली उत्पन्न यहाँ पर की जा सकती है, इसे चंद्र बिजली कही जाती है। चंद्रमा पर सौर ऊर्जा का जो नियंत्रण है उसे देखिए, आप समझिए,
आपूर्ति जो है इसकी वो असंभव नजर आती है, यानी कि नामुमकिन नजर आती है। लेकिन क्या न्यूक्लियर एनर्जी सुरक्षित है? ऐसा तो नहीं जिस न्यूक्लियर एनर्जी का जिक्र किया जा रहा है वो हम कह तो रहे हैं वो वहां मुमकिन भी हो जाए लेकिन महफूज ना हो। इस पर भी वैज्ञानिक पहलू सामने आता है। देखिए, इस तरह की न्यूक्लियर एनर्जी चांद पर जो अपनी उपस्थिति है बहुत लंबे वक्त तक स्थापित करने के लिए और साथ ही एक निरंतर और स्थिर ऊर्जा स्रोत जरूर यहां पर देती है। इसने विशेषज्ञों के हवाले से इसलिए कहा गया है कि परियोजना से जुड़ी जो मुश्किलात आएंगी सामने, उसके बावजूद सुरक्षा एक चिंता का बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें बहुत विस्तार से अंतरिक्ष की पूरी दुनिया को खंगालने की जरूरत है। जिसमें कहा गया है कि वैज्ञानिकों को यह भरोसा है कि चांद पर, चंद्रमा पर न्यूक्लियर फ्यूल पहुंचाना सुरक्षित है और प्रक्षेपण में जो नाकामी है, विफलता है, उसको ध्यान में रखते हुए भी विकिरण जोखिम जो है वो न्यूनतम है, यानी कि कम है। उन्होंने कहा कि रिक्टरों को किसी भी समस्या के जो हालात आएंगे वहां पर ऑटोमेटिक तरीके से बंद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि जिस बिजली घर का जिक्र किया जा रहा है, जिस स्टेशन का जिक्र किया जा रहा है, उसमें इन तमाम चुनौतियों का ध्यान रखते हुए प्रबंध किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि भारत पर नजर है, भारत की क्या योजना है, मतलब क्यों हमारा हिंदुस्तान इसके लिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है। दरअसल विशेषज्ञों के हवाले से यह कहा गया है कि भारत अपने कूटनीतिक कार्ड सावधानी से खेल रहा है। भारत ने गगनयान मिशन में जो इस मिशन के शुभांशु शुक्ला रहे हैं, उन्होंने नासा की ह्यूस्टन फैसिलिटी को यह भेजा। शुभांशु शुक्ला इससे और नासा के बीच सहयोग एक्सियोम 4 मिशन के हिस्से के तौर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, बहुत ध्यान से सुनिए, इसकी तरफ जाएंगे। साल 2023 भारत, जी हां, भारत साल 2023 में अपने चंद्रयान 3 मिशन के साथ चंद्रमा पर सफल यानी कि कामयाब रोबोटिक लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया था। और इस देश के साथ बनते ही पूरे विश्व की निगाहें हिंदुस्तान की तरफ आकर टिक गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब इसरो से 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने सहित नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। वो चाहते थे कि वैज्ञानिक जो है पूरी शिद्दत के साथ इस मिशन को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। यानी कि जो मुमकिन नहीं भी है, क्या उसे मुमकिन किया जा सकता है? कैसे मुमकिन करने के पीछे जो चुनौतियां सामने आएगी उसका हल धरती पर बैठकर निकाला जा सकता है, ताकि अंतरिक्ष में भारत अपनी कामयाबी के और झंडे यूं ही गाड़ सके। तो देखना होगा, साल दर साल बीतेंगे और जाहिर सी बात है विज्ञान आविष्कार करता है, ये विकास लाता है और अगर सही तरीके से लाए तो विनाश अगर होता भी है तो उसे पार करता हुआ विनाश न होकर विकास की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। बस इसका उपयोग किस तरह से होता है, इस्तेमाल किस तरह से होता है, नजर इसी पर टिकी रहती है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि एकजुटता नजर भी आएगी, हिंदुस्तान परचम भी लहराएगा और चांद पर बिजली घर बनता हुआ भी दिखाई देगा। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।